न्यूज 24 के खास प्रोग्राम साइलेंट वोटर विद महिला रिपोर्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासत तो गर्म है ही, आम जनता के बीच में भी बातचीत जोर शोर से हो रही है। खासकर महिलाओं को इस बार ज्यादा पार्टियों ने टारगेट किया है, वो तमाम योजनाओं के तहत। तो ऐसे में महिला वोटर क्या सोच रही है, ये जानना बेहद जरूरी है। और इसीलिए न्यूज 24 पालम विधानसभा में पहुंचा है, जहां 2,57,000 के करीब में वोटर्स हैं और तकरीबन 1 लाख करीब महिला वोटर्स हैं। तो महिला वोटर क्या सोच रही है, क्या समझ रही है, ये जानते हैं। इस वक्त मेरे पीछे आप देखिए तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं और ठंड का समय, हालांकि आज तो धूप निकली है और थोड़ी सी सर्दी कम है। हालांकि आप देखिए कि आग तापती अम्मा यहाँ बैठी मुस्कुरा रही हैं। तो शुरुआत इन्हीं से। अम्मा जी, ठंड कुछ कम है या फिर मुझे ही आज ठंड कम लग रही है? ज्यादा ठंड है। ज्यादा ठंड है। बुढ़ापे में कहते लोग ठंड भी ज्यादा ही लगती है। मन तो लग गई है। हाँ। तो ये जो गर्मी ले रही हैं इसकी, इससे थोड़ा राहत है या फिर लग रहा है कि अभी और ठंड पड़ेगी? और पड़ेगी ठंड। अब ये बताइए अम्मा जी, गली मोहल्ले में नेता वेता आ रहे हैं कि नहीं टिकट विकेट मांगने? आ रहे क्या बोलते हैं? महिलाओं को देख के कुछ तो बोलते होंगे कि अम्मा जी हमें वोट कर देना, हम ये करेंगे वो करेंगे, कहते नजर आते हैं। हाँ। फिर आप क्या कहते हैं उनको? हम कहते जोगिंदर सोलंकी के साथ है। हाँ, जोगिंदर सोलंकी आम पार्टी के साथ है। हाँ, आप पार्टी के साथ है। ऐसा क्यों अम्मा? बढ़िया काम करेगा। बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, उनके को लालच नहीं क्या पैसे वैसे का लालच नहीं है इनको। नहीं, अपने बढ़िया काम अपने उस तक करेगा ही। बस ही अच्छा, आप बताइए अम्मा जो कह रही हैं, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखती हैं? नहीं, अम्मा की बात से थोड़ा बहुत तो मैं कहूंगी कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ करके दिखाया है। सेंटर गवर्नमेंट तो हमारी बीजेपी की है। हालांकि बीजेपी ने जो काम किया है वो भी सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को बहुत स्ट्रांग किया है। पहले तो इंडिया को कोई जानता ही नहीं था, कोई बाहर आप कहीं भी किसी भी चीज पे देख रहे थे, बीबीसी में भी आप देख रहे थे, कोई इंडिया का कहीं जिक्र नहीं होता था। मनमोहन सिंह जी भी आराम से खड़े रहते थे। लेकिन मोदी ने इंडिया को एक नए लेवल तक लेके गए हैं। वो इंटरनेशनल लेवल पर तो काफी स्ट्रांग है। लेकिन जहां बात दिल्ली की आती है वहां पर हम इस बात से नहीं सहमत हैं, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली में स्कूल्स में जो इम्प्रूवमेंट है वो देखो, आप भी देख सकते हो, आप स्कूल्स को विजिट कर सकते हैं। और आतिशी जी जो भी है, सीएम है हमारी, वो रैंडम विजिट करती रहती है स्कूल्स में। वो देखती है वहाँ पे कौन टीचर काम करे नहीं करे, रैंडम कॉल्स करती हैं वो नॉर्मल फोन नंबर से, जो भी टीचर्स के या किसी के भी वहाँ से। तो वो बातें कर रहे हैं, अभी चल रहा है। लेकिन अभी तक तो हमारा ये है कि बदलाव भी देखो संसार का नियम है। बीजेपी को भी देख रहे हैं, सेंटर में बीजेपी चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ दिल्ली में तो माहौल अभी केजरीवाल का ही नजर आ रहा है, लहर चल रही है पूरी। चलिए, बहुत अच्छा बोलती हैं ये। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए दोनों बातें कही हैं और डिप्लोमेटिकली यही आंसर होता है जो पढ़ा लिखा वर्ग होता है। ये बताइए कि आप हाउसवाइफ हैं या नौकरी पेशा है? नहीं, मैं हाउसवाइफ हूँ। लेकिन इसका आप जिस तरीके से बातें रख रही हैं, इसका मतलब पॉलिटिक्स में आपका रुझान काफी ज्यादा है। नहीं, वो बात नहीं है, पॉलिटिक्स में रुझान नहीं है। लेकिन हम देखो टीवी भी देखते हैं, न्यूज भी देखते हैं, हम सारी चीजें, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, सारी चीजों में हम। लेकिन पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं कि आप जो भी कर रहे हो कैपेबल हैं हम। पढ़ाई लिखाई मेरी अच्छी है, नेट क्लियर है मेरा। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम फ्री है। हाउसवाइफ हूँ, मेरी अपनी चॉइस है कि मैं हाउसवाइफ हूँ। नहीं, ये तो अब देखिए, हाउसवाइफ हैं या आप नौकरी पेशा हैं, ये सवाल इसलिए किया मैंने कि कई बार हाउसवाइफ होती हैं लेकिन शायद वो अपनी बातों को रख नहीं पाती है। लेकिन जिस धार से आपने अपनी बातों को रखा और जितनी स्पष्टता से रखा है, ये बड़ा दिलचस्प है और ये सीखने वाली बात है कि आप घर में भी हैं तो आप माहौल के बारे में कैसे पता रख सकते हैं, ये एक उदाहरण साबित कर रही हैं। ये बता रही हैं जिस तरीके से, आप इससे कितना इत्तेफाक रखती हैं? और दिल्ली के चुनाव में महिला इस बार क्या चाहती है? दिल्ली के चुनाव में महिला कुछ चेंज भी चाहती हैं। भैया अभी 10 साल से केजरीवाल है दिल्ली में, ठीक है, बीजेपी ने भी कुछ काम अच्छे किए हैं पहले, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सेफ्टी पर्पज से देखें तो भाई सारा बीजेपी के हैंडल है, सारा सेफ्टी पर्पज। लेकिन लेडीज नहीं है सेफ दिल्ली में, ठीक है। उसको चाहते हैं भाई हम, या तो बीजेपी आम आदमी पार्टी को कर दे चेंज उसको,
ठीक है। और हाँ, कुछ काम केजरीवाल ने भी काफी अच्छे किए। लेडीज के लिए फ्री बस है, फ्री पानी का है, क्योंकि दिल्ली में पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी, वो केजरीवाल की वजह से ही सोल्व हुई है दिल्ली में। अच्छा, पालम इलाके की अगर मैं बात करूं, पालम में पानी की समस्या बहुत ज्यादा थी, पाइपलाइन नहीं था, सीवर की समस्या थी। ये पिछले 10 सालों में क्या कुछ बदला है क्या? हाँ, बहुत ज्यादा चेंज आया 10 साल में। केजरीवाल के आने के बाद ही चेंज आया पानी में बहुत ज्यादा। अच्छा, जैसे क्या क्या कुछ बदला? पानी की पाइपलाइन से पानी आने लग गया, नहीं तो लोग ये टंकियां भरते थे या टैंकर मंगाते थे। लेकिन बहुत बारी अभी हाल फिलहाल में स्वाति मालीवाल ने कहीं विजिट किया था, वहाँ गंदा पानी आ रहा था। तो ये जो पूरा पालम का इलाका है, उसमें क्या ऐसी भी स्थितियां हैं कहीं कहीं जहाँ पर पानी गंदा आ रहा हो, खारा पानी आ रहा हो या सीवर का पानी आ रहा हो? लोगों की अपनी भी कमियां हैं, क्योंकि कई बार सरकार रोड बना के चली जाती, इधर वो सेंटर गवर्नमेंट की है या वो यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट की। लेकिन लोग क्या करते हैं, रोड अभी बना के गए हैं वो लोग, आज ही उनको नेक्स्ट डे कनेक्शन करना है उसमें, तो वो फोड़ते तोड़ते रहते हैं। अब सीवरेज की पाइप है, ये तो होना चाहिए कि सीवर की पाइप अगर राइट साइड है तो लेफ्ट में पानी की करना चाहिए। पानी की ओवरलैप कर रही है ये पाइप्स, एक साथ हैं एक तो। प्लस सेकंड पॉइंट ये भी है कि आज ही पाइपलाइन दबी है तो नेक्स्ट डे आप क्या करें, उसी दिन मेरे को पानी चाहिए, आज ही मुझे तोड़ना। तो ऐसे ब्रेकेज होती रहती है रोड में। तो कुछ तो आम लोग भी, जो स्थानीय लोग हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ सरकार के ऊपर डाल दोगे, कुछ तो आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि आम जनता का जो रोल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। सरकार तो वादे दावे तमाम चीजें करती है, कुछ करती है कुछ नहीं करती है, लेकिन जनता का काम होता है कि उसको सही दिशा में लेकर जाए। आप बताइए क्या चल रहा है, आपको क्या लग रहा है इस बार? सभी दर्शकों को मेरा राम राम जी। और ये जो भाई साहब काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से करेंगे, एक बार इसको सेवा का मौका। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, सब पार्टी अनाउंस कर रही है कि महिलाओं को हम पैसे देंगे खाते में। अब जैसे मैंने अम्मा से बात करके शुरुआत की, खाते में पेंशन आना या 2100 रुपए की बात, कांग्रेस कहती है कि 2500 रुपए देंगी, बीजेपी ने अलग पैसा देना शुरू किया। अब ये सब जो पैसे दे रहे हैं, महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं कि भाई वोट मुझे देना, मतलब पार्टी को देना। अब ये बताइए, ये सब जब आप देखते हैं तो क्या चलता है दिमाग में? दिमाग में अगर ये सरकार आएगी बीजेपी की, तो ये आम आदमी की, तो ये काम सब बनेगा, सब बनेगा ये काम। लेकिन उम्मीद किया हुआ जनता ने। लेकिन उन पर तो सवाल उठाते हैं लोग कि भाई पंजाब में तो आपने कहा था पैसा देंगे, लेकिन आज तक तो पैसा दिया नहीं, तो फिर दिल्ली में कैसे हम मान लें कि पैसा देंगे? ये विपक्ष उन पर सवाल उठा रहा है। नहीं, आम आदमी ने बहुत काम किए हुए तो है, विश्वास कर भी रही है जनता ने, करना भी पड़ेगा। लेकिन एक बार और मौका मिलेगा तो करके ही रहेगी। अच्छा, ये काम किए गए अच्छे से। और क्या मुद्दे हैं आप बताइए, और क्या मुद्दे हैं महिलाओं के जिसको सब कोई भी सरकार में आए वो समझे? भाई हमने मुद्दों से ये मतलब है, जो पैसों से कोई मतलब नहीं। सरकार हमारी अच्छी होनी चाहिए, या केजरीवाल की हो या बीजेपी की हो, किसी से वो कोई नहीं है। भाई इतनी महंगाई है लेडीजों के लिए। हमने तो सबसे पहले सिलेंडर 500 रुपए का मिलता था, अब 800 850 का सिलेंडर आ रहा है। हमारा तो बजट वहीं खराब हो जाता है। अब थोड़ा बहुत तो लेडीज को चाहिए ना, महंगाई पे सबसे मोटा मुद्दा है हमारा। तो भाई जो चाहे केजरीवाल कर दो थोड़ा नॉर्मल काम, ये बीजेपी कर दो, इसने कोई बात नहीं। 10 साल भाई 10 महिलाएं के बारे में तो आम आदमी पार्टी ही सोच सकती है। 10 साल महिलाओं के बारे में तो देखो अभी तक तो सभी सोच रहे हैं, लेकिन महिलाओं को ये महंगाई से जो रिलेटेड चीजें हैं, हम लोग जैसे घर में हाउस होल्ड की चीजें हैं, हमारी डेली यूज की चीजें, आप जीएसटी दे रहे हो हर चीज पे। आप एक छोटी सी चीज उठा के देखो, जब ये मोदी ने पास किया है बीजेपी ने, तो इन्होंने क्या बोला था पहले, जब मोदी सत्ता में नहीं थे, उन्होंने बोला था कि हम जीएसटी और सीजीएसटी जैसे विदेशों में हम नहीं लागू होने देंगे भारत में। लेकिन इन्होंने सत्ता में आते ही सबसे पहले काम क्या किया है, जीएसटी ही लागू करा है। एक नॉर्मल आदमी है, वो कमा रहा है कुछ, पहले तो वो अपनी इनकम पे इनकम टैक्स देगा, उसको गाड़ी लेनी है तो वो उस टाइम टैक्स देगा, उसके बाद रोड पे लेके आएगा तो वो रोड टैक्स भी पे कर रहा है। आप सब्जी ले रहे हो, आप वहां भी टैक्स दे रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो वहां भी टैक्स दे रहे हो, ऑयल डल रहा है हर जगह टैक्स दे रहे हो। तो टैक्स में हमें कौन सी सरकार रिलीफ देगी, वो केजरीवाल की है कि बीजेपी की है, हमें नहीं पता। अब वो लोग तो ये सब डिसाइड करेंगे कि इनको किसको देनी है। हम तो चाहते हैं कि हमारे लिए बस महंगाई कम हो जाए। लेडीज के लिए तो यही चीजें मायने रखती हैं कि हमारे घर का बजट बिगड़ रहा है, उसको कौन सुधारेगा? बीजेपी सुधारेगी तो हम उनके साथ हैं, आम आदमी पार्टी सुधारेगी तो हम उनके साथ हैं। हमारा मुद्दा तो बस महंगाई का ही है। महंगाई का मुद्दा है। और ये मुद्दा है क्या कि कौन सनातनी है और कौन सनातनी नहीं है,
हाँ, हिंदू कार्ड जो प्ले होता है उससे महिलाएं कितना वाकिफ है? काफी। नहीं, काफी है तो किसी तरीके से तो होंगी, ये बताइए। या फिर आपको कुछ और मुद्दे लगते हैं जो महिलाओं को देना चाहिए? ऐसे जैसे कि आप जानते हो केजरीवाल ने काफी अच्छे कार्य किए हैं। हाँ, तो आगे आगे जाके भी वो काफी अच्छे करेंगे। अगर आप अपने घरों से नहीं निकलोगे, अपनी समस्याएं नहीं बताओगे, तो वो कैसे पता चलेगा उनका आपकी प्रॉब्लम? घरों से निकलो, अपनी प्रॉब्लम बताओ, तभी तो वो शॉर्ट आउट करेंगे। घर में बैठे बैठे तो नहीं होगी ये चीजें। अब मैंने जो ये सवाल किया इस पे भी बता ही दीजिए कि कौन सनातनी ज्यादा है, कौन सनातनी कम है, इससे महिला वोटर्स कितना प्रभावित हो? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है वोट लेने के लिए कि भाई वो तो फिर बांटने वाली बात होगी कि भाई उधर उसको उस जात से बांटा जा रहा है, उसको उस धर्म से बांटा जा रहा है। ये कोई मुद्दा नहीं शुरू है। से ये मुद्दा उठा के लेके आई है। ये तो बीजेपी कार्ड प्ले करती है ना। सेक्युलरिज्म, अब हिंदू जो थे वो क्या थे, अब कहाँ से ये चीजें निकाल? तो अरविंद केजरीवाल ने प्ले किया है। ये सरकार है, देखो वो सब प्ले कर रहे हैं, हम वो नहीं करें। मोदी साहब ने तो 10 साल का धंधा ही ये चलाया है ना। उन्होंने तो अब जो योगी जी ने सबसे पहले मोदी जी आए थे तो मोदी जी ने बोला था काला धन ले आऊंगा मैं, 15-15 लाख रुपए खातों में डालूंगा, तो डाले नहीं हमारे तो खातों में। ये तो 2500 रुपए की कह रहा है, 2100 रुपए की कह रहा है, ये तो दे देगा, नॉर्मल है। वो तो 15 लाख की बोली थी उसने, तो वो तो 1 रुपया भी नहीं आया हमारे पास। तो महंगाई और बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, महिलाओं को ना धन के बारे में स्पष्ट होती हैं कि धन कहाँ खर्च हो रहा है, कौन दे रहा है और कहाँ सही जगह खर्च होगा। इसीलिए महिलाओं के दिमाग में ये सेट है कि देखिए धन है तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है और कहाँ से करना है वो उन्हें पता है। लेकिन ये जरूर है कि मुख्य मुद्दों को वो समझ रही हैं और खासकर कि हम लगातार कहते रहे हैं कि खास दिल्ली की अगर महिला की बात करें तो दिल्ली की महिला बहुत जागरूक है, अपनी बातों को रखती हैं, समझती हैं, मुद्दों को समझती हैं और ये जानती हैं कि कौन सी पार्टी या कौन सा नेता उनके जो क्षेत्र है उन पर काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। चलिए हम और भी लोगों से बात करेंगे और भी महिलाओं से जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है। वैसे तो दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कमोबेश एक ही मुद्दा है पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सीवर लाइन, ये तमाम मुद्दे हैं। चूंकि हम पालम विधानसभा में हैं तो यहाँ कि अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या तकरीबन जैसा हमने कहा कि 2,57,000 के आसपास है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यहाँ जो पॉपुलेशन है यानी जो जनसंख्या वर्ग है उसमें ज्यादातर पूर्वांचली हैं। इसके अलावा जाटों का एक वर्चस्व भी इस विधानसभा के क्षेत्र में दिखता है। लेकिन सवाल ये है कि जब हम महिलाओं से बात करते हैं तो महिला का जो वोट बैंक है वो तकरीबन एक जैसी सोच रखता है या फिर विधानसभा या क्षेत्रों के हिसाब से बदल जाता है। उसी को समझेंगे। क्या नाम है आपका? ज्योति। यहीं पालम में रहती है? हाँ। ये बताओ, चुनाव होने वाला है, सभी पार्टियां आ रही होंगी वोट मांगने के लिए, हाँ, है ना? पहले ये बताओ कि बीच में अभी 1100 रुपए बट रहे थे और अभी 2100 रुपए अरविंद केजरीवाल देने की बात कह रहे हैं, तो ये सब सुना आपने? हाँ, सुना। क्या लगा? देखते हैं अब आगे। पहले तो 1100 रुपए देने के लिए कह रहे थे, अब तो वो तो मिले नहीं। आगे देखते हैं मिलते हैं कि नहीं। वही है। केजरीवाल आए, फिर उसके बाद जब मिलेगा तो मिलेगा। केजरीवाल ही आए? क्यों, कोई और नहीं? नहीं, वही आए, हम तो कहते हैं वही आए भाई। क्यों? क्योंकि वो नहीं पहले आए थे ना तो बिजली बिल भी और वो पानी भी नहीं था हमारे वहाँ। टैंकर पे वो लड़ाई होती थी। जो पानी आता था मतलब 1-2 बाल्टी जो मिल जाता था। और ये जो महंगाई चल रही है ये सब वो अगर आ जाएंगे हो सके का पता सब सस्ता ही हो जाए। हम तो कह रहे हैं वही आए। अच्छा, हाँ। हम तो उनके हाथ में थोड़ी है, ये तो हर जगह देखना पड़ेगा ना। नहीं, वो इतने अच्छे से बात करते हैं केजरीवाल भाई साहब, इतने अच्छे से बात करते हैं कि हम समझते हैं कि अगर वो आ जाएंगे तो सब कुछ दूर ही हो जाएगा भाई। सब कुछ दूर हो जाएगा, मतलब दुख जितने दुख है सब दूर हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ, बस में सफर करते हो आप? नहीं, हम तो अभी घर पे ही रहते। बस उसमें इतना कहीं आना जाना होता तो चले जाते हैं। तो फ्री है? हाँ, बस तो फ्री ही है। लेडीजों के लिए तो फ्री है बस। लेडीज के लिए और क्या क्या किया है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, कुछ याद है? बस फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री है। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा, क्या गिनती करवा रही थी अरविंद केजरीवाल के कामों का, बताइए। बिजली का बिल फ्री है, पानी का बिल फ्री है,
बस में फ्री है, ये सब चीज फ्री है। अच्छे कर रखा था और केजरीवाल। लोग तो कहते हैं कि सड़कें टूटी हैं, गंदगी पसरी हुई है, ये सब। देखो, हमारे लिए कोई भी सरकार आए, चाहे मोदी की आए चाहे ये आए, हमें तो दोनों ही ठीक है। पर हमारे लिए तो महंगाई नहीं होनी चाहिए ना। नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमारे लिए दोनों ठीक है। तो दोनों को वोट थोड़ी पड़ेगा, एक पड़ेगा को तो एक। देंगे, देखो वो चाहे हमारे लिए, हम ये थोड़ी ना बताएंगे किसको देंगे। देखो हमारी तरफ से तो कोई से भी हो, हमें तो चलेगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि कुछ काम वो ठीक कर रहे हैं, कुछ काम ये ठीक कर रहे हैं, है ना? और ज्यादा ठीक काम कौन कर रहा है? केजरीवाल। ठीक है, आप बताइए क्या चल रहा है? क्या चल रहा? ठीक चल रहा, जो चल रहा है। घर परिवार सब कुशल मंगल है? हाँ ठीक है सब। हाँ, अगर घर में किसी की तबीयत वबीयत खराब होती है तो ये मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है या बंद है? नहीं चल रहा, मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है। मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है। दवाई ववाई आधी दे देते हैं, आधी नहीं मिलती, जैसे लिख देते हैं तो बाहर से लाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, और हमारे सबके कॉलोनी में थोड़ा सप्लाई वप्लाई नहीं है, परेशानी होती है। टंकर फंकर आते हैं तो क्या कहते हैं, हाँ, इतनी लड़ाई झगड़ा। ये तो कह रही थी अब टैंकर नहीं है, आप कह रही टैंकर आता है। आता है, पीने का पानी नहीं हमारे सबका ना। जजे कॉलोनी सेक्टर 7 में हमारे सबके वो सप्लाई नहीं है। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ कि पालम विधानसभा में कई झुग्गी बस्तियां हैं जहां पर ये दिक्कतें आती हैं और वही इसका जिक्र भी कर रही हैं कि टैंकर की लड़ाई होती है। हाँ, टैंकर पर लड़ाई होती है और वो नहीं है, सप्लाई नहीं है हमारे सब में। यही है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और वो लगा ही नहीं है। भावना गोड थी तो बोला, कहा जाता था, फिर सुनवाई नहीं की हाँ, सुनवाई नहीं हुआ। फिर क्या कहते, टंकर भेज देती थी, टंकर में आते हुए लड़ाई झगड़ा मारपीट होता। टीवल लगवाने कहे थे बहुत दिन पे, पूरा 8 महीना हम लोग पूरा 2-3 साल। तो आम आदमी पार्टी की विधायक है ना? हाँ, वो तो आम आदमी की पार्टी, तभी तो जाते थे वहाँ। फिर बोलते बहुत सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हुई। बहुत दिन पे एक वो करवाए थे। तो अब आप क्या करिएगा? अब आप क्या करिएगा? अब यही कर रहे हैं, जो अपना बढ़िया कर देंगे करेंगे। अब का तो रहे नहीं कि अब देखो कैंडिडेट देख के तो सही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आपने सुना कि महिला क्या चाहती है और इस बार दिल्ली के चुनाव में क्या कुछ इनके सपने हैं कि भविष्य में जो भी सरकार बने वो महिलाओं के लिए और क्या कुछ करे या फिर क्या बदलाव ला सकती है। कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज 24।